ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा तारीखी दौरा पाकिस्तान। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अर्थ डे की मुनासिबत से पौधा भी लगाया। ईरानी सदर कल कराची और लाहौर भी जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर कराची में कल आम तातील का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गजा से मुतालिक ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती कौंसिल की करारदाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक तमाम मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। ईरानी सदर ने कहा कि गजा के अवाम की नस्ल कुशी हो रही है। गजा के अवाम की हिमायत करने पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं, पाकिस्तान से तिजारत का हजम बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। इस्लामाबाद रवानगी से कबल तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इब्राहिम रईसी ने कहा कि इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का मौक़िफ़ मुश्तरका है। दौरे के दौरान ईरानी तिजारती वफ़द पाकिस्तानी ताजरों को एतमाद में लेने की कोशिश करेगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से वज़ीर ख़ारजा सागदार की मुलाकात। तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। बातचीत के जरिए इलाकाई चैलेंजेस से निमटने का आज़म। पाक ईरान फिल्मों और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत का तबादला करेंगे। मुश्तरका फिल्म साजी के मंसूबे का भी फैसला। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 21 में से 12 नशिस्तें जीत लीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी को 2-2, काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और BNP को 1-1 सीट मिली। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गुजरात में परवेज़ इलाही को भतीजे मूसा इलाही ने हरा दिया। मुनीज़ इलाही भी हार गए। बाजोड़ में PTI को अपसेट शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत लीं। पेन में बैठ के मुनसलाई को धांधली नजर आ रही है। सड़ता हुआ अडयाला जेल में अपना बाप नजर नहीं आ रहा। घोड़े और गधे जो है वो शेर के सामने नहीं टिकते। शेर शेर होता है। रोना पार्टी, उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे तो भाई शौक से ले आओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ को नया नाम दे दिया। घोड़े और गधे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। बानी PTI NRO मांग रहे हैं। अज़मा बुखारी की लाहौर में गुफ्तगू। बुशरा बीबी पर भी तंज। वो हापिक दिया जी, हापिक दिया और 3 कतरे डाल के दिए। मतलब बड़ा ही पागल था, जैसे सरेआम बुशरा बीबी के मौक्कल के सामने 3 कतरे डाले थे और उसके उस 3 कतरों के ऊपर जिसका अब मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा पूरे तमाम टेस्ट के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि मोहतरमा को जो है वो गैस्ट्रो की शिकायत थी सिर्फ। ज़िमनी इंतखाब में पंजाब पुलिस का बदतरीन इस्तेमाल किया। गवर्नर हाउस ज़िमनी इंतखाब में साजिशों का मस्कन बना रहा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर के इल्ज़ामात। कहा, 3 रोज़ कबल गवर्नर हाउस में प्रेजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाए गए। घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए गए। नून लीग के कैंप तो वीरान थे। सूबाई असम्बली इजलास बुलाने और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत का कहना है कि अदालती फैसले तक असम्बली इजलास नहीं बुलाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन के बानी PTI पर वार। PTI को सोशल मीडिया की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा, PTI जिस पर चाहे ट्रोलिंग करती है। उन्होंने सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की ज़ाती ज़िंदगी पर हमले किए। बानी PTI जेल में बैठकर पॉलिसी दे रहा है, टिकट बांट रहा है, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। कराची में रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के 80 से 90 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में PTI रहनुमा फ़हीम खान,
अताउल्ला और आलमगीर भी नामजद। जफरवाल में पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई के दौरान जाम बहक नून लीगी कारकुन यूसुफ की नमाज जनाजा अदा, कोट नाजो कब्रिस्तान में सुपर्द खाक। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत सियासी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली का इंदिया। सीनियर वकला से राय तलब, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील की मुद्दत क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट के तनाज़े के केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। यूनिक फैसला तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का खुशगवार मूड में मुकालमा। कच्चे से डाकुओं और कराची से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला, मेयर कराची, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, डीजी रेंजर समेत दीगर की शिरकत। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज फिर होगी। एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह दलाइल जारी रखेंगे। रवा हफ्ते समाअत मुकम्मल होने और फैसला आने का इम्कान। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह का तशद्दुद है। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल की मजीद वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सैयद अली नासिर रिजवी ने आईजी इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। आईजी इस्लामाबाद को पुलिस दस्ते ने सलामी दी। लाहौर में अफसोसनाक वाकया। जनूबी छावनी में मां ने मुबैना तौर पर 2 माह की बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मुलजिमा गिरफ्तार। बच्ची की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। तहकीकात जारी। बालाकोट में मुसाफिर वैन मोटर काटते हुए खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। लाशें और जख्मी किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसेहरा मुंतकिल। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गजा में इजरायली बमबारी जारी। स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में 15 बच्चों समेत 37 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। बच्चों की तदफीन के मौके पर अफसोसनाक मनाजिर। खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 190 लाशें मिली। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयाँ। मजीद 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 7 अक्टूबर हमले की नाकामी पर इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने इस्तीफा दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने जंगबंदी मुआहिदा न होने का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल सिर्फ यरगमालियों को रिहा करवाना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रख सके। इसराइली फौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। इसराइल पर ईरान के मुनज़्ज़म हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर से खिताब में ईरानी फौज को खराज तहसीन पेश किया। कहा, ईरान ने दुनिया भर को अपनी अस्करी सलाहियतों का बता दिया। दुश्मन इस बात पर तिल मिला रहा है। नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार भारत को मालदीव में धचका। भारत मुखालिफ मालदीव सदर मोइज़ो की पार्टी को पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत मिल गई। गुज़िश्ता साल सदर बनने वाले मोइज़ो ने भारतीय फौज को मालदीव से निकलने का हुक्म दिया था। भारतीय फौज का आखिरी दस्ता 10 मई को मालदीव छोड़ देगा। कमजोर किवीज का पलट करवा। तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 179 रन का हदफ। 19वें ओवर में मार्क शेप की शानदार इनिंग्स। 42 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 87 रन बनाए। दोनों टीमों के दरमियान चौथा T20 जुमेरात को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें कल शाम प्रैक्टिस करेंगी।
क्रोएशिया में गाड़ियों की दौड़, सेबेस्टाइन ने ड्रामाई अंदाज में जीत ली। आखिरी राउंड में बर्तरी हासिल करने वाले न्यूवेल और अल्फिन को चंद सेकंड्स के फर्क से शिकस्त। तैयारा बमुकाबला प्लास्टिक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60 लाना है और दुनिया की प्लास्टिक की पैदावार 450 मिलियन टन तक जा पहुंची। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्थ डे की मुनासबत से रैलियां, गूगल का डूडल भी अर्थ डे के रंग में रंग गया। मुनफरिद अंदाज, डिजाइन, कार्टून और फिल्मी किरदार। शिमाली फ्रांस के इलाके बर्क में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। और मेजबान अदाकार सदाकार मोइन अख्तर को बिछड़े 13 बरस बीत गए। ड्रामा रोजी में उनका किरदार यादगार।